फोर को 250 ml विलयन में मिलाया गया, घोला गया। घोला गया। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। लिखे लो क्वेश्चन पहले, फिर करा दूंगा इसमें। लिख लो इसे, फिर कराता हूं मैं। लिख लिया सबने? कराओ इसे। ओके, मैं करा रहा हूं। भाई नॉर्मलता निकालने के लिए पहले हम निकालते हैं H2SO4 का तुल्यांकी बार। इसने कहा है 4.9 ग्राम, यानी विलय कितना है हमारा 4.9 ग्राम। ये होगा विलय H2SO4। H2SO4 ये होगा विलय। पहले निकालते हैं इसका तुल्य, क्या निकालते हैं पहले अनुपात। S के कितने होते हैं 1 गुना 2, S के 32, O के 16 गुना 4। H का होता है 1 जो नीचे से मल्टीप्लाई तो होता है अनुपात निकालना, तो 2 प्लस 32 प्लस कितना आ गया 98। ठीक है, ये क्या आ गया इसका अनुपात। ठीक है, क्वेश्चन तो लिख लिया था ना। लिख लो भाई, तुल्यांकी बार निकाल लो इसका। तुल्यांकी बार कितना आ जाएगा अनुभार बटे अक्षांशता। अनुभार कितना है, सॉरी, हाँ ठीक है, अनुभार है 98। अब H2SO4 में H होता है प्लस का, SO4 माइनस के 2। H2SO4 में क्या होता है H प्लस का, SO4 माइनस के 2। तो ज्यादा क्या के हैं 2 है माइनस के, तो इसकी अक्षांशता कितनी होगी 2। 2 से काट लो, कितना आ गया 49। समझ में आ गया अक्षांशता कितनी होगी 49। सबसे पहले हमने अनुभार निकाल लिया, उसके बाद तुल्यांक की बार निकालते हैं। अनुभार बटे अक्षांशता, अनुभार कितना है 98, तुल्यांक की बार कितना है अक्षांशता होगी 2 ज्यादा है तो 2 आ जाएगा, कितना आ गया 49। अब निकालते हैं इसकी क्या तुल्यांकों की संख्या। तुल्यांकों की संख्या क्या होता है ग्राम बटे तुल्यांक की बार। ग्राम कितना था 4.9, अनुपात तुल्यांक की बार कितना है 49, 0 बढ़ाई। समझ में आ गया ग्राम कितना था हमारा 4.9, तुल्यांक की बार कितने 49, 0 बढ़ाई 49 का 49 1/10। कितना आ गई तुल्यांकों की संख्या 1/10। अब फार्मूला लगा नॉर्मलता का, नॉर्मलता बराबर विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन लीटर में। विलय तुल्यांकों की संख्या कितनी है 1/10, आयतन कितना था 250 ml। लीटर बदलने के लिए क्या करेंगे एक हिसाब से बात कर देंगे, इसकी 19 में इसकी इसमें। जीरो जीरो कट गया, 0 से 0, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 5 25। कितना आ गया 2/5 आंसर। दो बार समझ लो। सबसे पहले क्या करता है हमें अनुपात निकाल लिया H2SO4 का, कितना है 98, तुल्यांक की बार निकालना है
अनुपात बटे अक्षांशता, तुल्यांक की बात कितना था 98, अक्षांशता कितनी आई 2, क्योंकि मैक्सिमम चिन्ह 2 है। कितना आ गया 49 भाग करके। तुल्यांक संख्या फार्मूला क्या होता है, ग्राम बटे तुल्यांक की बात, ग्राम कितने थे 4.9, तुल्यांक की बात कितना 49.0 बढ़ाई 49 का 49 कटना आ गया 1/10। नॉर्मलता का फार्मूला क्या है, विलय के तुल्यांक संख्या बटे आयतन लीटर में। विलय की तुल्यांक संख्या कितनी थी 1/10, आयतन कितना था 250 ml, लीटर बदलने के हिसाब से बात कर दी, इसकी गुना इसमें, इसकी से सोल्व कर लिया, कितना आ गया 2/5 आंसर। समझ में आ गया। हाँ भाई समझ में आ गया सबके। नया क्वेश्चन दूं, बोलो। हाँ 0.4 ही आएगा भाग करके। चलो एक क्वेश्चन लिखो और करके दिखाओ। रफ कर रहा हूं मैं। दो 0.5 ग्राम CaCO3 को 100 ml जल में घोला गया। नॉर्मलता ज्ञात करो। करो 2 मिनट है तुम्हारे पास। 2.5 ग्राम CaCO3 को 100 ml जल में घोला गया, नॉर्मलता ज्ञात करो। जिस पे आता है वो करो, नहीं तो फिर मैं समझाऊंगा। एक बता दो, देखता हूँ। चलो करो भाई कोई और। क्रिस पढ़ ले भाई। या वो तो पढ़ लेने, जो नहीं पढ़ रहा उसे तो पढ़ लेने। चलो मैं करके देखता हूँ, ठीक है। जिस समझ में आया 2 बार देख लो। CaCO3 इसका अनुपात सब पे निकाल लेंगे। अनुपात कितना जाएगा इसका
भाई CA के 40 ये अभी निकालना 100 आ जाएगा, अनुभाग कितना आ जाएगा 100। तुल्यांक की बार कितना होगा, तुल्यांक की बार होगा भाई CA के उत्ते प्लस के 2, CO3 पे माइनस के 2। तो 2 अभी बताया था कितना आएगा 100/2 50। ठीक है, तुल्यांकों की संख्या ग्राम बटे अनुपात, ग्राम बटे तुल्यांक की बार। ग्राम कितने हैं, कितने ग्राम थे 2.5। अनुपात तुल्यांक की बार 50, 0/2 25 ही कम 25, 25 दूनी 50, 1/20। नॉर्मलता क्या होती है, नॉर्मलता तुल्यांक की बार, तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन लीटर में। आयतन कितना था 100 ml, 250 था। मेरे पास क्वेश्चन नहीं है आयतन कितना 100 होता है 250 होता है, किसी ने लिखा है तो बताओ, मैं भूल गया आयतन कितना था। आयतन कितना था भाई इसका, जिन्हें लिखा है बताओ मुझे। सो ही था, वेरी गुड, फिर तो कर रहा हूं मैं। इसकी गुणा इसमें, इसकी इसमें, तो कितना आ गया 1000/20 गुना 100। 2 0 कट गई, 1 0 0 कट गई, कितना आ गया 1/2 आंसर। सही है ना, वेरी गुड। अब पढ़ते हैं हम क्या, मोर प्रभाज या मोरेंस, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोर प्रभाज मोरेंस 12वीं के लिए पक्का आएगा पेपर में। ठीक है, मैं करा रहा हूं मोर प्रभाज या मोरेंस। भाई फॉर्मूले होते हैं मोर प्रभाज के लिए, मैं